हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो जो गुडविल है वो दो तरह की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल वो होती है जिसको हमने परचेज किया होता है, और ये कब अराइज होती है? जब हम कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। मान लो कि आपने बिजनेस परचेज किया है 1 लाख में, और उस बिज़नेस की जो एसेट्स हैं वो है 1 लाख की, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो है 20,000 की। और 1 लाख में से अगर हम 20,000 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 80,000 की नेट एसेट्स आती हैं। तो असल वैल्यू जो बिज़नेस की थी वो थी 80,000, पर हमने पे कितना किया? 1 लाख। तो जो 20,000 का डिफरेंस है बेटा वो गुडविल के लिए है। इसका मतलब हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है वो किसके लिए पे किया है? गुडविल के लिए। तो गुडविल एक तरह की जो वैल्यू हमने बिजनेस की पे की होती है उसकी नेट एसेट्स वैल्यू से जितना अमाउंट ज़्यादा पे किया होता है हम उसको बोलते हैं। तो इस तरह बच्चे परचेज गुडविल जब हम बिजनेस परचेज करते हैं उस समय अराइज होती है, और इसके बदले में हमने कुछ ना कुछ पे किया होता है, चाहे कैश की फॉर्म में चाहे काइंड की फॉर्म में। तो इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? इट अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस। ये कब अराइज होगी? जब हम कोई रनिंग बिजनेस परचेज करेंगे। तो सेकंड फीचर क्या है? इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 केवल हम परचेज्ड गुडविल ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट फीचर है इट इज़ शोन एज एसेट इन बैलेंस शीट। तो क्योंकि हम इसको बुक्स में शो करते हैं तो इसीलिए ये हमारी एसेट्स होती है, क्योंकि इसका हमें बेनिफिट मिलता है बिजनेस में। तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट की तरह एज ए एसेट शो करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। इस केस में भी जो गुडविल की वैल्यूएशन होती है बेटा वो सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन ये इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, पर ये जो दो पार्टीज़ हैं बायर और सेलर, उन दोनों की आपसी सहमति पर इसकी वैल्यूएशन होती है। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है इट इज़ अमोर्टाइज विद इन इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बच्चे पहले मैं आपको इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बारे में बताती हूँ। जब भी हम रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो उस समय उस बिज़नेस की जो भी रेपुटेशन होती है उसका बेनिफिट हमें कुछ सालों के लिए ही मिलता है। तो उसका हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमें इसकी गुडविल का कितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा, तो वही उसकी यूज़फुल लाइफ होती है। तो जो गुडविल की वैल्यूएशन हमने की होती है, हम उस वैल्यूएशन के अमाउंट को उन ईयर्स के साथ डिवाइड कर लेते हैं, और जो भी अमाउंट आता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल डेबिट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो इसको हम हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने इसीलिए करते हैं ताकि वो उसका जो भी जितने साल हमें बेनिफिट मिलना था उतने सालों में हम उसके जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, उसमें डिवाइड कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिपेंड्स अपॉन एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स। तो गुडविल की जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हम जो भी उस गुडविल से हमें आने वाले सालों में बेनिफिट होने वाला है, आने वाले सालों में जितना हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने वाला है, हम उसको ध्यान में रखते हुए गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। बिकॉज गुडविल जो है प्योरली एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग पर डिपेंडेंट होती है। तो बच्चे इस तरह परचेज गुडविल की हम रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं और फिर उसको रिटन ऑफ करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बच्चे जो नेक्स्ट गुडविल है वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल परचेज नहीं की जाती, ये मैनेजमेंट द्वारा खुद जनरेट की जाती है अपने एफर्ट्स के द्वारा। तो इसमें जो एफर्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के, जिसकी वजह से कि गुडविल का जो बेनिफिट है वो बिजनेस को मिलता है, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपकी अगर फेवरेबल लोकेशन है, आपकी लोकेशन बहुत अच्छी है, जिसका बेनिफिट आपको मिल रहा है कि आपके पास काफ़ी सारे कस्टमर जो है वो पहुंच रहे हैं,
दूसरा है कि आपकी जो मैनेजमेंट है, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और आप एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपके पास जो है कस्टमर आ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जो पुराने हैं वो बने हुए हैं। तो और भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विसेज अच्छी तरह से प्रोवाइड करवा रहे हों। तो इस तरह काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक बिज़नेस हाउस की मार्केट में रेपुटेशन बनती है और उसके जो कस्टमर है वो इंक्रीज़ होते हैं और जो पुराने होते हैं वो बने रहते हैं। तो इस तरह इसके क्या फीचर्स होते हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है जो कि काफ़ी सालों के बाद बनती है। ये अगर आपने आज ही बिजनेस शुरू किया तो आपकी कोई भी गुडविल नहीं होगी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। इस केस में भी जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करोगे तो वो सब्जेक्टिव होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है जो भी लोग इसको वैल्यूएट करेंगे। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा इस तरह की गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंगली ओनली परचेज गुडविल ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं।